आपका क्या नाम हुआ? परवीन है जी मेरा नाम। परवीन जी, आप किसको चाहते हैं 2024? भाई इसका रेंडू का पत्ता साफ करना इनते दोनों मोदी भी योगी भी जड़ती तो है ये साफ हो जाएगा अभी का मामला। अच्छा। हाँ मतलब इसमें रेंडू को जब नहीं पता उलाद कुकर पड़े घर परिवार कुकर चले फिर कैसे चलेगा काम। वो तो कह रहे हैं कि हम हमारा पूरा देश हमारी औलाद है। नहीं और नु कहने तक बकने तक कुछ सारा लगे डाढ़ा बदाना इनका काम है और कुछ काम नहीं। मालिश करे मुंह पे और कूदे। दाढ़ी तो राहुल गांधी भी बढ़ा रहे थे। उसकी तो हड़की है वो तो येल्लो ले रहा। अच्छा। हाँ वो तो येल्लो ले रहा वो तो कटिंग करवावे डैडी का। सेविंग भी करवा ली एक दिन भी सेविंग पे नहीं आया। अच्छा। हाँ चलो, सेविंग से, कटिंग से, रंडवे से, उससे अलग अगर देखें हम, रंडवे को क्या ज्ञान है परिवार कैसे चले रंडवे को थोड़े ज्ञान है उनको नहीं पता है। ना। वो कह रहे हैं हमें पता है देश कैसे चल रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है। नहीं डंका तो नहीं बूझ रहा फरोड गिर दी थे अपना वहां जाले देश खर्चा दे ही रहा विदेशों में घूमे मौज ले रहा। मौज ले रहे हैं। मौज ले रहा कह रहे सबका साथ सबका विकास सबका। क्या अपनी उसे कहीं भी देशों में घूमने जाले। हाँ अपनी गैल रखे। नहीं, वो तो उनके साथ में रहेंगे ही, जो उनके ट्रांसलेटर हैं और भी जो उनके साथ में जाते हैं वो तो जाएंगे ही। कोई भी अगर प्रधानमंत्री है तो वो अकेला थोड़ा ही जाता है। जेंट्स को भी तो रख सके लेडीज ही जरूरी। अच्छा। देखो तुम पढ़े लिखे तो मर्द भी होंगे अगुवाई है तो आपको उनसे दिक्कत है क्या, जो महिला अभी दिक्कत नहीं हमें तो भाई मेरी बात सुन ले गठबंधन को वोट होगी पूरे गांव की होगी क्षेत्र की होगी। इब के मोदी का पत्ता साफ करना मोदी का पत्ता साफ। हाँ। क्या क्या आपको ऐसा लगा कि अब की बार तो हटा ही रहे हैं? हटा अरे हमें तो इन्हें डांगरू को हेरने तो फुर्सत नहीं गाय है ये फिरे गाड़ू में धक्के खाती रोज प्रधान को भी कह गए उन्हें गौशाला में घेर कम है उन्हें कदोई कहीं को कूद के लिकट जा भी इतनी कोड़े नहीं वहां तार खींचते फिरे उन्हें गऊ को थाम रहे भुख की त्यासी वे मर लग रही है के तरीका वो तो नू बेचारा गऊ पालक बन रहा है मोदी भी योगी भी गाय बचाओ नस्ल बचाओ ये बचा लग रही वह नस्ल 60 रुपए 50 रुपए सारे ही दे उसमें बता के भला हो रहा उन गऊ का। वो कह रहे हैं कि आपका भी तो कुछ हक बनता है। के हक बने हमारा। हाँ, अगर गाय पाल रहे हैं तो जब तक पालो उसको। हमारा पेमेंट तो आया तो हम भी कुछ ना कुछ देने लगेंगे उसमें। पेमेंट नहीं मिल पा रहा पेमेंट तो 1 रुपया भी नहीं आता। है। 1 रुपया भी नहीं। 1 रुपया भी नहीं आता। 1 रुपया भी पेमेंट नहीं आ रहा है। 2 बुग्गी गंडे आवे जाक तू की फीस दे उसमें अग भाई खड़ चौकर ले आवे अग घर का खर्चा चलावे कहाँ जाम। कह रहे सम्मान निधि मिल रही है। सम्मान निधि को अपने अपने धोरा रखो काट दो आज तई हम नहीं चाहती हमारा पेमेंट टेम पर दो गंदे का उचित मूल्य दो बात खत्म। वो अपने उस तरीके के वादे थे, उस तरीके का काम नहीं। वादा तो एक भी खला झूठा आदमी के वादा करेगा यूं झूठे आदमी। झूठा बिल्कुल निरोड़। कैराना लोकसभा से प्रदीप चौधरी सांसद है, उनका काम कैसा लगा? 0%। प्रदीप चौधरी जो तू खुद सुन रहा हो या बात सुन ला मैं कुरमल्ली तो बोल रहा भाई और सारे गांव वालों की डबता बोल रहा। तूने बताया था हमारे गांव में भी आया था आगे वोट मांगना आया हो या कोई विकास करना आया हो। तो ये कह रहे लोक दल का इस वजह से नहीं आए होंगे। लोकदल का लोक दल का गांव है जैसे लोग कह रहे हैं। 70 पर वोट कहाँ था मिलेगी। अच्छा। वोट तो गिरी जाया करे किसी न किसी की अभी का ले ली आपने कहाँ दी थी वोट? है अरे हम तो लोकदल के गठबंधन के आदमी भाई। अच्छा, पहले से ही। हाँ अच्छा। हाँ बिल्कुल ए अरीब का एक वोट नहीं जाने की मंगतिंग कभी अब के एक वोट नहीं। नाक से हमें पाप पकड़ने पड़ो सबके। अच्छा। बिल्कुल पत्ता साफ कर देंगे। पत्ता साहब प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री? अरे राहुल बनो माया बनो चंद्रशेखर बनो अजी यू जयंत चौधरी बनो कोई सा बन जाओ हमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा। हाँ राहुल की कांग्रेस पार्टी रही है, उसमें क्या काम अच्छे लगे आप? सारे बढ़िया ही करे कम से कम हम धरना प्रदर्शन करे थे हमारी बात तो सुनी जाती। राहुल हरना तो ऐसे काम भी करे उसकी माँ ने भी ऐसे काम करे और धरना रैली थी दिल्ली वोट क्लब पर अपनी रैली हटा ली थी जब किसान यूनियन की मासिक रैली होने लगी। कितनी समझदारी का काम करा और वे लठोरा तैयार रखे पुलिस को पहला गड़ा दे हैं। कह रहे जो असली किसान है वो तो अपने किसानी कर रहा है, वो तो राजनीति करना चाहते हैं। और अच्छा यार उत्तम राजनीति नहीं कर रहे और झोटे नुआरे तुम वे भी तो राजनीति कर रहे डांगर थोड़ा नुआरे हैं भाई। और राजनीति गांव का कौन आदमी नहीं करता एक बच्चा भी जाना है क्या करना। आप भी कर रहे हैं क्या राजनीति? हम तो राजनीति चाहते नहीं हम तो मेमोरी भी नहीं चाहते। अच्छा। है आप तो कह रहे बच्चे बच्चे कर रहे हैं। कभी आपके अंदर भी कोई नेता हो? नहीं नहीं हमारे अंदर एक नेता एक हो जाओ इसका पत्ता साफ करो किसी डाल पंडा छुटवा दो मेरे भाई मीडिया वालों नू काम चले नहीं। यू किसान की हो बात मजदूर की बात हो आंख मीच ले 13 महीने 14 महीने हमारा धरना चलिया दिल्ली में पता भी लेने नहीं आया एक बार बोलिया भी नहीं। 700 किसान शहीद हो गए पत्ता साफ बोलिया आयु कही
कुछ भी तो नहीं कहा। और खालिस्तानी बतावे आपने ये कहा बस हम समझा नहीं पाए किसान ये समझावा था यू समझे समझाएगू के समझावे जब हमें कोई कानून लाए थे वो तीन। अरे उस कानून को भाई तू अपने धोरा राख जब हमें चाहता नहीं मत दे क्यों हमें चाहता नहीं वो कह रहे हैं जो हम दे रहे हैं वो ले नहीं रहे हैं। के दे हमारा 14वें दिन का पेमेंट करो, गन्ने का उचित भुगतान करो, 450 तो कम से कम 500 का रेट होना चाहिए महंगाई के हिसाब से। ये तो टमाटर में बढ़ रेब जा यू टमाटर देख कहाँ जा लिया, पीठ में जा वहां नहीं मिलता, मंडी में जा बड़ी मंडी में शाम दी जा वहां नहीं मिलता। कह रहे किसानों का तो फायदा है, महंगे रेट हो रहे हैं कहीं का। अरे लिमिट का ही तो हो, हर चीज की महंगाई है। ये सिलेंडर भी बंदी घरों में धरू बैठी दबकाऊ मर्दू को नुके भरवा के लिया वो नुके सावरे कि मैं कहाँ से ले भरवा के से बता कहाँ से ले भरवा के पीछा जेम मनी कहाँ से ले नहीं दिक्कत आई ऐसे। पहले कहाँ 400 रुपये में भर के साफ जाते 3 धरे थे भरवाया गए एक बारी। अच्छा, 3 भरवा मत। हाँ कह रहे सिलेंडर भी नहीं मिलते थे पूरे और लाइन में लगना पड़ता था, एक दिन की दिहाड़ी जाती। बात गलत मिले थे खूब सिलेंडर। हाँ 1400 का ब्लैक में मिलता। झूठ बात किसे मिला, झूठ रुपए का ब्लैक में वो कहते हैं नहीं, गलत बात बिल्कुल बिल्कुल गलत है बात। जो मिल रहे हो सारे ब्लैक हो गए। हाँ? भाई एक चीज बताओ, पहले 1100 में ब्लैक में मिला था, अब खुला ब्लैक चल रहा, ले लो 1100 में। अब खुला ब्लैक खुला ही हो गया भाई, 1100 में आप ही कह रहे हो कि ब्लैक में मिला था, अब खुला ब्लैक है रेट। लोग ऐसा कहते हैं जब हम बातचीत करते हैं की बात पे ही कह रहा हूँ, पहले 450 का सरकार दे रही थी, अब सारा सरकार वो 450 तो हटा दिया, ब्लैक खोल दिया, कितने भी ले लो वही पे स्थिति पहले कह रहे हैं कि पहले लाइन में लगना पड़ता था, एक दिन की दिहाड़ी गंवानी पड़ती थी, फिर मिलता था नहीं मिलता था अगले दिन भी बुला लेते थे। के लिए तो लाइन में नहीं लगना पड़ता था ना, पहले ब्लैक के लिए तो लाइन में नहीं लगना पड़ रहा था, वही ब्लैक खुल गया, अब ले जाओ जितने ले जाने। तो कह रहे हैं कि घर पर डिलीवरी हो रही है। हाँ घर पर डिलीवरी हो रही है, ब्लैक में तो घर पे ही होती है डिलीवरी। सरकारी हिसाब से लाइन में लगना पड़ता है, ब्लैक में डिलीवरी घर से ही होती है। सरकारी हिसाब से लाइन में लगो। कह रहे थे आप जब अटल बिहारी की सरकार थी, जितने अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनकी पेंशन खत्म कर दी। चलो पेंशन खत्म कर दी, नौकरी तो थी, इसने अगर नौकरी खत्म कर दी, आर्मी खत्म कर दी, मेरा देश जिंदाबाद। 4 साल की नौकरी कह रहे हैं ना कि वो सबको मौका मिलना चाहिए जो उसमें जाना में था। 4 साल में कोई भी फौजी इतना परिपक्व नहीं होता। आप भी 4 साल तक बोल के जब मीडिया में वहाँ टीवी में बैठे पत्रकार भी पहले 4 साल लो पूरी अपनी स्पीच सुधारे। तो कह रहे हैं ना कि 4 साल में लड़ाई लड़ना सीख जाएगा। उनके तर्क जो है वो ये है ना कि वो कह रहे हैं कि उसके बाद में आप किसी भी सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। सिविल सर्विस में मतलब बीएड करेगा तो फौज में जाओ, फिर सिविल सर्विसेज में जाओ, फिर मतलब हम IAS बढ़ेंगे आगे वहाँ से, और वहीं मारा तो वो बीएड के बाद ही भर्ती निकाल रहे हैं। नहीं, बीएड के बाद भी हम भी अरे 5% भर्ती जो निकलती है वो उसमें बताया जाता है कि बीएड करके ही जाएंगे। सुनो 5% कोटा भूतपूर्व सैनिकों का है, और हालात ये है कि उस 5% कोटे में भी नंबर नहीं पड़ता। ठीक है, और अभी तो ये 4 साल मांगेंगे, तो ये देखो कितनी जनसंख्या मांगेंगे। दूसरी बात, इनका आधार ये नहीं है सेना का, अगर मेरा आधार है मैं पक्का हूँ तो मैं बिल्कुल तन मन से नौकरी करूँगा। और जब मुझे ये पता कि मैं 4 साल में जाऊँगा, मेरे डबता आग लगो, कोई मरो जियो, कोई बॉर्डर क्रॉस करो, मजा क्या करना, मजा अपनी जान बचानी। 4 साल की दिया, 1 साल की ट्रेनिंग, 1 साल की छुट्टी, बात खत्म होगी, कहना पैसे लो झुंडू ना बजाओ जाएगा। देश को बेरोजगारी की चरम सीमा। कह रहे हैं ना जब कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा ना हो या हो जाए कभी ऐसा, तो उसके लिए सब तैयार रहेंगे, सबको पता होगा कि बंदूक कैसे चलानी है। रेलवे में जो सरकारी भर्तियां था कांग्रेस के राज की, वे अभी भर्ती रिक्त पड़ी, उसमें क्या कर रहे कि वहाँ 20,000 30,000 रुपये देने पड़े थे सरकारी को। अब ये 10-15 हज़ार में बेरोजगारी इतनी कर दी कि बस 10,000 की लगा तो मैं तो संविदा पे कर लूँगा, रेलवे में हो गया बस। पहले तो घोटाले भी हुए थे, लालू जब रेल मंत्री थे तब घोटाले भी हुए थे। रेल बजट के अंदर लालू के आगे भी रेल बजट सब तो बढ़िया रहा, रेल का किराया कम रहा, रेल का भी घाटे में नहीं आई, इनकी तो अभी भी रेल घाटे में पड़ी, इतना काम होने। लिखवा के नौकरियां दे रहे थे। सुनो तो लालू रेल मंत्री था, रेल बजट में कभी भी रेल घाटे में नहीं आई, किराया कम था जब भी घाटे में नहीं आई, अभी किराया भी बढ़ गया, प्लेटफार्म टिकट देखो कितना बढ़ रहा, सब चीज़ बढ़ने के बाद में भी घाटे में ही नौकरी नहीं दे पा रहे। विडम्बना देखो। कह रहे पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी तब सभी ज़्यादातर लोगों को नौकरियां मिल पाएगी। तो 10 साल में तो ये 14 माह थे, पॉपुलेशन कंट्रोल ना कर लेते बोलो तो बिल भी पारित नहीं, बिल इन्होंने कौन से पारित कर रहे। केजरीवाल को बैठाया तो ठंडा, इसके सारे अधिकार छीन लो। एक मुख्यमंत्री सचिव की परमिशन लेगा, मैं यूँ काम करूँ ना करूँ, ऐसे तो बिल ला रहे है, ऐसे बिल ला रहे कि किसी मतलब मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली का केजरीवाल, या कोई भाई दूसरी पार्टी का बन जाओ, शीला दीक्षित बन जाओ, और बन जाओ, कोई भी बन जाओ,
लेकिन वो मुख्यमंत्री एक सचिव के नीचे काम करेगा, प्रधानमंत्री गृह मंत्री उसे अपने नीचे रखेंगे, तो मुख्यमंत्री क्यों बना किसी पार्टी का? इससे बढ़िया वो सचिव ही बन जाए भाई। ऐसे हर चीज में ऐसे बिल ले रहे हैं, मतलब ये क्या है? अराजकता है। हिंदू मुस्लिम नू दंगा, मणिपुर दंगा, अभी तो दंगे की शुरुआत है, 2024 तक देखना उगता है क्या। अभी दंगों की शुरुआत है, क्योंकि पहले तो मुजफ्फरनगर दंगा जब हुआ था, जब तो सपा की सरकार थी, पुलवामा अटैक हुआ, देशभक्ति जगा दी। अब हम फौज में हिंदू है, कला जय श्री राम बोलने से मैं बड़ा हिंदू बनूंगा? मैं मार तो राम है, मंदिर में सब पूजा पाठ कर रहे सब, या मतलब गाड़ पे चलते चलते जय श्री राम बावड़ा बतावे लोग बाग, हर टाइम जय श्री राम, साढ़े पागल ही होगी जनता। और हर टाइम देशभक्ति में मतलब फौज में रहा देशभक्ति। तो शोभा यात्रा निकल रही थी, एक ब्रजमंडल यात्रा थी, उसके ऊपर पथराव हुआ, क्या वो सही हुआ? हर जगह वो तो एक सोची समझी साजिश थी। मुजफ्फरनगर भी दंगा हुआ था, उसमें भी कुछ लोगों ने आग में घी डालने का काम किया, इसमें भी वही काम किया। वो तो एक राजनीतिक इनका अपना षड्यंत्र था, मतलब वो सपा ने करवाया, पूरा करा। कोई भी पार्टी हो, जो मुजफ्फरनगर वाला था, जब वो पार्टी रूल में थी, रूलिंग थी, तो वो सपा ने करवाया। नहीं, फिर वही बात आ जाएगी। मैं कहूँगा इस चैनल पे ही वहाँ तो जाट आगे थे, अब वहाँ पे जोन से बजरंग दल हिंदू वाहिनी वाले हैं, कल जाट है जाओ, जाट है जाओ, जाट तो एक भी नहीं गया, चुपचाप ठंडे बैठ गए। नहीं बैठ गया। अगर कास्टबाजी की बात आती है नहीं, तो जट्टू बिना तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। कह रहे हैं हिंदू एक नहीं है, यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्यों नहीं देते साथ जाट? कौन क्यों नहीं देते? ये मनना पागल पर जाट पढ़े लिखे हो लिए, बावड़े नहीं रहे, इनका उखाड़ के फेंक देंगे। वो कह रहे हैं, इनका समझदार हो गए। पहली बार कह रहे जाट से पहले तो हिंदू है। जितना इतिहास है, जाटू ने बहुत लड़ाई लड़ी, और हमेशा जाट कभी डरता नहीं। कौमी ऐसी है, DNA ही हमारा अलग है, ठीक है, तो वो कभी डरता नहीं। और वो दूसरा जिस पर मजलूम पे जो वो है नहीं, कोई सा दबारा, उसकी शायद में दूसरा अपने आप खड़े हो जाए, उसका कोई मतलब ना हो। कोई मतलब नहीं, जाट को कोई मतलब नहीं। अगर किसी पे जुल्म हो रहा है, उसके साथ खड़ा हो जा जबरदस्ती जाके, अगर मैं तेरा साथ दूंगा। तो जाट तो ऐसी कौम है, वो साथ देने वाली कौम है ना। कि तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तो हम अलग हैं, तुम अलग। कौन कह रहे हैं कुछ लोग बनी है, और जो करिए हिंदू बुला रहे नहीं, वहाँ तो आदमी मारपीट करके कह ले तू आ जा, उसमें नहीं रही है। ये अपने हिसाब से काम करने लगे यार, 2 दिन में ठंडा हो काम करने लगे। हाँ, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? शिवराज नाम है, शिवराज नाम है मेरा। हाँ जी। चौहान तो नहीं है सामने? नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार 2024 में किसकी सरकार आप चाहते हैं? देखिए बदलाव तो जरूरी है, बदलाव जरूरी है बेहद। हाँ, जो पड़ी हुई चीज़ तो हर चीज़ सड़ जा। अच्छा। हाँ, ये सरकार भी 10 साल में सड़ चुकी। अच्छा, और जो पहले कांग्रेस थी? ये नहीं होते कोई बात। देखो गतिमान हर चीज़ डायनेमिक है। ये पहले की बात जो बात है ना, बिल्कुल ये सवाल है। वो सड़की थी इसीलिए तो बदली हुई थी। प्रधान जी भी चाहेंगे अगली बार दूसरा प्रधान बन जाए? मैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर मैं काम नहीं करूंगा, जनता की नहीं सुनूंगा, तो बिल्कुल दूसरा बनेगा। बन जाए नहीं, बनेगा दूसरा। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो दूसरा ही बनेगा। देखो ये सवाल ही पत्रकार महोदय बिल्कुल एब्सर्ड है। आप पहले 4 इंच छोटे थे, अब 4 इंच लंबे हो गए। ये कोई बात नहीं होती, हर चीज़ डायनेमिक है। कंपेयर तो करेंगे ना सरकार में? कंपेयर नहीं होता कोई भी। नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजी बदल रही है तो विकास ज़्यादा बढ़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी के हिसाब से विकास होता है। पहले टेक्नोलॉजी कम थी तो विकास कम हुआ। अच्छा। हाँ, ये सरकार के टेक्नोलॉजी का काम भी तो जो होता है वो सरकार का ही होता है, वही तो डेवलप करेगी उसको भी। टेक्नोलॉजी सरकार विकसित नहीं करती। तो हमारे साइंटिस्ट नए लाएंगे, और तो सरकार उनको कुछ देगी बजट, तभी तो वो कुछ करेंगे, कुछ लाएंगे हमारे देश के लिए। लोग सरकार नहीं होती, सरकार दूसरी चीज़ है। भाई साहब, उनको जो सामान मिलता है उपकरण करने के लिए, जो नए वो करने के लिए, वो तो सरकार ही देती है। देखिए सर, जनता का पैसा जनता को ही दे रहे, तो सरकार तो एक मोटिवेटर का काम करे सिर्फ। सरकार कोई अपने दौर से तो संपत्ति पैदा करते नहीं, वो जनता से लेके जनता में खर्च कर दे। लेकिन वो ये होना चाहिए ना कि भाई कौन सी पार्टी जो सरकार में अच्छा काम कर रही है। देखो जी, ये तो बिल्कुल जो यह पार्टी है, ये ढोंगबाजी करे, दिखावटी ज़्यादा करे, एग्जीबिशन, ये इसे बोल रहे हैं एग्जीबिशनिस्ट, नुमाइशी है या नुमाइशी भी तो वही करेगा ना जिसके पास कुछ हो दिखाने के। नहीं, नुमाइशी का मतलब है कुछ नहीं, दिखा रहा ज़्यादा, उसे नुमाइशी है। ये नुमाइशी सरकार है। चलिए, तो देखिए, हम लगातार जनता से बात कर रहे थे, और जनता से हमने बात की। यहाँ पर जाट बहुल्य क्षेत्र है, जाट बहुल्य गांव है, इन लोगों से हमने बातचीत करी। लगातार LLD के कुछ लोग जो है वो ज़्यादा मिले हैं, लेकिन ये जैसा प्रधान जी ने बताया कि यहाँ पर 70% वोट पहले भारतीय जनता पार्टी को मिली है, लेकिन काम नहीं कर पाए हैं, इस वजह से अब की बार मन बदला जा रहा है। तो लगातार ऐसे जनता जनार्दन के बीच हम लगातार आते रहेंगे, जनता से बातचीत करते रहेंगे, ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे, और जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाते रहेंगे। मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।